हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020। तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति का लक्ष्य क्या था? मत्स्य जो था प्रग्रहण तथा जो है मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है समग्र विकास प्राप्त करना था कि हम जो मत्स्य पालन हमारे यहाँ हो रहा है उसमें हम लोग बढ़ोतरी और कैसे कर सकें, उसका विकास कैसे कर सकें। और यह नीति जो थी वो ब्लू इकोनॉमिक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और कृषि, तटीय क्षेत्र विकास और पर्यावरण पर्यटन जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ उत्पादित जो है समन्वय सुनिश्चित कर सकेगी। तो ये जो नीति है ये क्या कर सकेगी? तो ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है कृषि, तटीय क्षेत्र विकास, जो तट के क्षेत्र होते हैं, समुद्री मछली आती है ना तटीय क्षेत्र में, और उसके बाद फिर क्या था पर्यावरण पर्यटन जैसे अन्य जो है आर्थिक क्षेत्रों के साथ जो उत्पादकीय है उसका समन्वय जो था ये सुनिश्चित कर सकेगी। और राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति देश के संपूर्ण क्षेत्र के तथा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में लागू रहेगी, जो आगामी 10 वर्षों यानी कि 2021 से 2030 के अवधि के लिए होगी। तो ये कब तक के लिए रहेगी? तो ये जो है आगामी जो है 10 वर्ष के लिए रहेगा और 2021 से 2030 तक की अवधि के लिए। और राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 में अगर जो महत्वपूर्ण स्तंभ देखा जाए तो 10 महत्वपूर्ण इसमें स्तंभ दिया गया है, और जिसमें पहला आता है समुद्री मत्स्यिकी आता है, उसके बाद अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी आता है, फिर जल जीवन पालन आता है, उसके बाद बुनियादी ढांचा आता है, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट एवं व्यापार आता है, फिर मत्स्य शासन आता है, उसके बाद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आता है, और फिर जो है भावी रणनीति आता है, फिर सामाजिक सुरक्षा एवं बचाव आता है, और उसके बाद जो है क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रतिबद्धता आता है। तो 10 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है समुद्री मत्स्यिकी है, और दूसरा क्या है अंतरस्थलीय, मतलब जो है स्थल के अंदर के है, समुद्री वाला नहीं, मत्स्यिकी आते हैं। उसके बाद तीसरा था जल जीवन पालन, और फिर उसके बाद बुनियादी ढांचा, फिर क्या था पोस्ट हार्वेस्ट एवं व्यापार आता है, मत्स्य शासन आता है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आता है, और भावी रणनीति आता है, सामाजिक सुरक्षा एवं बचाव आता है, और क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं आती हैं। और भारत में सर्वोत्तम जो स्वादिष्ट मछली है तो कौन सा है? तो रोहू है, इम्पॉर्टेंट भी है ये। और उसके बाद देश में जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित मछली कौन सी है? तो कतला है। तो स्वादिष्ट मछली में कौन सा आता है? तो रोहू आता है। और उसके बाद अगर मात्रा में देखा जाए कौन सा उत्पादित होता है? तो कतला जो है उत्पादित होता है। और उसके बाद नदियों के तेज बहते जल में अंडा देने वाली मछली कौन सी है? तो मृगला है। नदियों का जो तेज बहता हुआ जल है उसमें अंडा देने वाली मछली कौन सी है? तो मृगला है। और सल्क विहीन मछली कौन सी है? तो सल्क विहीन मछली जो है लाची है। और विश्व में जो है झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व में जो झींगा मछली है उसका सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र जो है भारत है। तो और समुद्री
मत्स्य पालन जो है संसाधन की दृष्टि से महाद्वीपीय शेल्फ गुजरात में तथा लैंडिंग सेक्टर जो है तमिलनाडु में सर्वाधिक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे है तो ये गुजरात में है, और लैंडिंग सेक्टर कहाँ पे है तो ये तमिलनाडु में है। और उसके बाद फिर अगला इम्पोर्टेंट है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुआ था तो 10 जुलाई को हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो 10 जुलाई 2006 को हैदराबाद में हुआ था। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुआ था तो 10 जुलाई 2006 को हैदराबाद में हुआ था। फिर आता है मत्स्य पालन हेतु जो है चयनित तालाब। तो ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए जहाँ पर वर्ष में कम से कम 1 या 2 मीटर जो है पानी भरा रहे। 1-2 मीटर जो है पानी भरा होना चाहिए, ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए। अब उसके बाद आता है तालाब में जो है मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए तो 6.5 से 7.8 होना चाहिए। और नाइट्रेट्स कितना होना चाहिए तो 500 mg होने चाहिए मिग्रा। उसके बाद फास्फेट कितना होना चाहिए तो 60 मिग्रा प्रति किग्रा होनी चाहिए मृदा में। उसके बाद तथा जो है 1% जो है कार्बनिक पदार्थ उपयुक्त होता है। और ध्यान है कि चिकनी मिट्टी वाली भूमि जो है तालाब में मत्स्य पालन जो है सर्वथा उपयुक्त है। तो अगर जो पूछा जाए तो किस मृदा में जो है तालाब हेतु मत्स्य पालन में जो है सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है तो चिकनी मृदा है। और वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन करने पर जो है कितना प्राप्त होता है तो 4000 किग्रा पर हेक्टेयर जो है मछली प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, और जिसमें क्या होता है कि 4000 किग्रा जो है मछली प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 में 10 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं तो समुद्री मत्स्यिकी आता है, जल जीवन पालन आता है, पोस्ट हार्वेस्ट एवं व्यापार आता है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आता है, अंतर्स्थलीय मत्स्यिकी आता है, बुनियादी ढांचा आता है, मत्स्य शासन आता है, भावी रणनीति आता है, और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा एवं बचाव आता है, और उसके बाद क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ आता है। और भारत में अगर जो बात करते हैं सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली कौन सी है तो रोहू है। और सर्वाधिक मात्रा में किसको उत्पादित किया जाता है तो कतला को किया जाता है। और सल्क विहीन मछली कौन सी है तो लाची है। और उसके बाद विश्व में झींगा मछली में सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र कौन सा है तो भारत है। और समुद्री मत्स्य संसाधन की दृष्टि से महाद्वीपीय शेल्फ में कौन आता तो गुजरात आता है, और लैंडिंग सेक्टर में कौन सा आता है तो तमिलनाडु में होता है। और उसके बाद नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुआ तो 10 जुलाई 2006 हैदराबाद में। और तालाब में जो है मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए तो 6.5 से 7.8 तक होना चाहिए, और जिसमें नाइट्रेट्स 500 मिग्रा तथा फास्फेट जो था 60 मिग्रा प्रति किग्रा होनी चाहिए, और 1% कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। लेकिन चिकनी मृदा हो तो सर्वथा उपयुक्त होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर जो मत्स्य पालन करते हैं तो कितना मछली का प्रोडक्शन होता है तो 4000 किग्रा होता है पर हेक्टेयर मछली पालन में जो है प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।